गुड मॉर्निंग बच्चों। कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना हमारी व्याकरण की पुस्तक जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल भी समझे थे स्वर और व्यंजन। मैंने कहा था कि स्वर और व्यंजन कल मैं आपको इसकी और डिटेल बताऊंगी। तो बच्चों हमने स्वर और व्यंजन समझा था। स्वर क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनको बोलने में हमें किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। और व्यंजन क्या होते हैं? जिनको उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो स्वर कितने हैं बच्चों, व्यंजन कितने हैं, अभी मैं आपको बोर्ड पर भी समझाऊंगी। एक बार बुक में भी समझ लेते हैं और बोर्ड में भी समझ लेंगे। तो दो बार जब हम इसको समझ लेंगे अच्छे से तो हमेशा आपको याद रहेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों जो आपको जब तक पढ़ाई पढ़ेंगे आपको तब तक ये चीज़ें काम आएगी। इसलिए हमें ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे स्वर कितने हैं। अ से लेकर औ तक, अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं बच्चों। और क से लेकर ह तक, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये टोटल हमारे 33 व्यंजन हैं, 33। अब इसके बाद बचे हमारे क्ष, त्र, क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये हमारे 4 हैं बच्चों जो ये संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त क्यों हैं? क्योंकि ये मिलकर बने हैं, 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं। ये पाठ भी है हमारा 3, इसे हम आगे समझेंगे। अंग, इसे हम देखो ये है ना, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस भी वर्ण पर अक्षर पर लगती है, व्यंजन पर लगती है, इसको हम उच्चारित कैसे करते हैं? नाक की सहायता से। अंग, नाक से स्वर आता है अंग, इसको अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जो चंद्र बिंदी है, ये देखो इस तरह से लगाते हैं जैसे मुंह, चंद्र बिंदी जो है इसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण बच्चों नाक से और मुंह से दोनों से किया जाता है। जैसे चांद, आँख, पाँव, कांच, देखो नाक से और मुंह से दोनों से इसको उच्चारित किया जाता है। इसे हम अनुनासिक कहते हैं। इनके शब्दों को और इसे थोड़ा सा और विस्तार से अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बच्चों ये आपको मैं ये बेसिक है, जब तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी आपको व्याकरण पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हमें शुरुआती जो चीज़ें हैं वो पता नहीं होगी तो व्याकरण का ज्ञान हमारा अधूरा है। फिर आपको वो याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये बेसिक सब सीख लेंगे उसके पश्चात आप जो भी आगे का कार्य है बड़े इजीली आपको याद भी हो जाएगा और उसे आराम से आप करते चले जाएंगे। इसीलिए ये जो हमारी पढ़ाई है इसे आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है और ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये समझा आपने। चलो अब बोर्ड पे समझते हैं। हमारा कल का थोड़ा सा काम वो रह गया था, स्वर और व्यंजन आपको बोर्ड पर समझाती हूँ मैं। तो ये देखिए स्वर व्यंजन, वर्ण कितने प्रकार के हैं? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। बच्चों जो अ से ज्ञ तक वर्ण है उसको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया, मतलब अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया है। तो स्वर कितने हमारे? अ से
अ तक जो है वो स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? देखो, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋ से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओ। छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए? ये 11। ये हमारे स्वर हैं। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन बच्चों यहाँ इतनी इसमें जगह में आएंगे नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ये ह। ये है हमारे क से लेकर ह तक। ये क्या है? व्यंजन है। ये व्यंजन है, ठीक है, ये व्यंजन है। अब स्वर अ से अ तक स्वर हो गए, ठीक है। और क से ह तक देखो, अ से ओ, ये क्या हो गए आपके? स्वर। और क से ह तक ये क्या है? व्यंजन। अब बच्चे इसमें ह के बाद क्या आता है? ये देखिए, स, श, ह। इसके बाद आता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 जो हैं ये है संयुक्त व्यंजन। इसको बच्चों हमें विस्तार से अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा देखो, ये संयुक्त व्यंजन है जो 3rd चैप्टर है हमारा, इसे हम विस्तार से अभी समझेंगे। ये देखो संयुक्त व्यंजन, तो इसे हम आगे समझेंगे। अभी बस इतना ही कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अंग और अह, अंग और अह, ये है अयोगवाह। ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, इनकी गिनती ना इसमें काउंट होती है ना इसमें होती है। ये एक अलग है, अयोग, जिनका ना स्वर में योग है ना व्यंजन में योग है, इसीलिए ये अलग है। अब बच्चों हमारे ड, ड़, अड़ और ढ। तो ये हैं हमारे अतिरिक्त व्यंजन, एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं, अतिरिक्त व्यंजन, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि देखो, ये मैं आपको सारा क्वेश्चन अभी लिख के दूंगी आपको। ये देखो, स्वर हमारे कितने थे? 11। व्यंजन कितने हैं? 33, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4, ठीक है। अच्छा, और अंग और अयोगवाह कितने हुए?
अयोग, वाह, वो 2 हुए। और अतिरिक्त कितने हुए? वो भी 2 हुए। अब हम इसका टोटल करते हैं, कितने होंगे? तो 3 और 1 4 और 4 8, 10 12। यहाँ 2 लिखा हमने, कैरी 1 2 3 4 5। तो कुल वर्ण हमारे कितने हो गए? 52। तो ये बच्चों हमने समझा वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 5 वॉवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आपको हिंदी में भी सब कुछ पता होना चाहिए कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अतिरिक्त व्यंजन कितने हैं और टोटल वर्ण कितने हैं। तो ये आपने समझा। असाइनमेंट्स में मैं सारा कुछ लिख के दूंगी आपको, वो आपको कॉपी में करना है और उसे याद करना है। धन्यवाद।